ओके। जय सतगुरुदेव वंदन। आज की गाथा नंबर है 53। अब तक जो हमने गाथा की है उसमें 49, 50, 51, 52, इसमें जो श्री गुरुदेव है, परम कृपाणु देव, वो शिष्य की शंका का समाधान कर रहे हैं। शिष्य की मेन शंका यही है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है और देह ही मुझे आत्मा लगता है या इंद्रिय आत्मा लगती है। वो इस गाथा में भी वो पॉइंट आता है। तो पहले हम ये गाथा 45 गाथा का आंसर है। 45, 46 का आंसर है। तो गाथा नंबर 53। देह न जाने तेह ने, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मानी सत्ता वड़े तेह प्रवृत्ते जान। इसका हिंदी में मीनिंग नोट कर लीजिए। दे नहीं जानता उसको, इंद्रिया उसको नहीं जानती, और श्वासोश्वास प्राण भी उसे नहीं जानते। वह सब आत्मा के अस्तित्व के कारण प्रवर्तन करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देह उसे देह नहीं जानता है, इंद्रिया भी नहीं जानती है, प्राण यानी श्वासोश्वास भी नहीं जानते हैं। आत्मा की सत्ता से या आत्मा की शक्ति से ये सब प्रवर्तन या क्रिया करते हैं। ये इसका मीनिंग है। अभी इसका विशेष अर्थ करते हैं। गाथा नंबर 46 में शिष्य ने कहा था कि अथवा देहज आत्मा, देह ही आत्मा या इंद्रिय प्राण, ऐसा कहकर अपनी शंका बताई थी कि या मुझे ऐसा लग रहा है, शिष्य कहता है कि देह ही आत्मा है या इंद्रिया वो आत्मा है या फिर प्राण यानी श्वासोश्वास वो आत्मा है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे करेंगे। और ये शंका शिष्य ने प्रकट की है, उसके समाधान के लिए, उसको जवाब देने के लिए, आंसर के लिए श्री गुरुदेव इस गाथा में उसकी शंका दूर करते हैं। उत्तर में श्री गुरु इस गाथा के अंदर में प्रकाशित करते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट है वो फिर गाथा नंबर 54 में उसका जवाब आएगा। तो इसमें जो हम मेन जो फोकस करेंगे वो देह, इंद्रिय और प्राण, ये तीन चीजों पे फोकस करेंगे। श्री गुरु कहते हैं कि हे भव्य जीव, जड़ और चेतन में भिन्न लक्षण है। जो जानता है वह चेतन है, आत्मा है। जो नहीं जानता वो अचेतन है, अनात्मा है। तो ये हमने पहले की गाथा में भी किया है। वही गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो जीव है वो चेतन है और जो शरीर है वो जड़ है, और जो जानता है या जानने वाला पदार्थ वो चेतन है, आत्मा है, और जो नहीं जानता है वो अचेतन है या अनात्मा है। देह, इंद्रिय और श्वासोश्वास, जिसको प्राण भी कहे जाते हैं, उसका वो जो है वो जड़ अनात्मा पदार्थ होने के कारण उसमें जानने की शक्ति नहीं है। ये जो शरीर है, ये जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, और श्वासोश्वास यानी जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, जिसको प्राण भी कहा जाता है, ये तीनों चीजें जड़ है, अनात्मा है। अनात्मा मीन्स जो आत्मा नहीं है। ये तीनों चीजें जड़ है और जड़ होने के कारण इसके अंदर में जानने की या ज्ञान करने की शक्ति नहीं है। तो
जड़ पदार्थ है और ज्ञान गुण धारक असाधारण आत्मद्रव्य को जान नहीं सकते या उसकी शक्ति उसमें नहीं है। यानी कि ये जो तीनों पदार्थ है, इससे भिन्न इससे भिन्न हमारा चैतन आत्मा है, जो जानने वाला, वो असाधारण आत्मद्रव्य है। देखो, आत्मद्रव्य है ना, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरे यूनिवर्स में सबसे अलग पदार्थ है। इसके लिए यहाँ पर शब्द यूज किया है बापूजी ने, असाधारण। असाधारण, जैसे देह है और इंद्रिया है और प्राण है, ये एक साधारण हम सब जानते हैं, बट आत्मा एक असाधारण चैतन्य पदार्थ है। और असाधारण है, इसीलिए इसको पकड़ना या उसको प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा एक असाधारण पदार्थ, देखो क्या होता है ना, हीरा बहुत इजीली नहीं मिलता है, कांच के टुकड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हीरा जो है वो लिमिटेड होता है। तो आत्मा जो है वो हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है, वो असाधारण पदार्थ है, वो समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी प्रेशियस। ये प्रेशियस चीज आपके कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, गीता, आपका माइक। कोहिनूर हीरा। हाँ, कोहिनूर हीरा, हमसे कोहिनूर। ओके, यस। कोहिनूर, चलो ठीक है, आपके लिए कोहिनूर है। तो कोहिनूर से भी ज्यादा प्रेशियस ये आपका आत्मा है। हर एक, मेरे पास भी कोहिनूर से ज्यादा प्रेशियस आत्मा है। यानी इतना प्रेशियस, असाधारण, यूनिक, समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमारे पास है, और वह आत्मा है। देह इंद्रियों को जानता नहीं है। अभी देखिए, देह है, इंद्रिया है, प्राण या श्वासोश्वास है। लेट्स लुक एट दिस थ्री थिंग्स। ये पूरा बॉडी, ये 5 इंद्रिया, और जो सांस हो रहा है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये शरीर है और इसके अंदर में सब क्रियाएं हो रही है। तो एक शरीर हो गया, एक इंद्रिया हो गई, और एक श्वासोश्वास हो गई। सो देह इंद्रियों को जानता नहीं है। अभी देखिए, देह है, वो देह को ही जानता है, यानी देह देह है। वो इंद्रियों के बारे में कुछ जानता है देह? नहीं। इंद्रिया श्वासोश्वास के बारे में कुछ जानती है? नहीं। और श्वासोश्वास देह के बारे में जानते हैं? नहीं। दे आर 3 डिफरेंट थिंग्स जो एक इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। और दूसरा, एक इंद्रिय, अभी जो 5 इंद्रिया है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों के बारे में नहीं जानती है। कान की जो इंद्रिय है सुनने वाली, वो सूंघने वाली इंद्रिय के बारे में नहीं जानती है। देखने वाली इंद्रिय स्वाद के बारे में नहीं जानती है। यानी जो 5 इंद्रियां हैं, वो एक दूसरे के बारे में भी नहीं जानती है। इस पर से सिद्ध होता है कि ये सब क्या है, ज्ञान रहित है। अगर हम इंद्रियों को, आप समझो आपके शरीर में से ये 5 इंद्रियों को अलग निकाल के रख दे, तो इसमें कोई भी जानने की शक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से श्वासोश्वास भी एक इंडिपेंडेंट, उसको निकाल दिया जाए, उसमें भी कोई जानने की शक्ति नहीं है। शरीर में भी कोई जानने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शिष्य ने क्या कहा था उसकी शंका में, कि मुझे लगता है कि देह ही आत्मा है, या फिर ये 5 इंद्रिय आत्मा है, या श्वासोश्वास आत्मा है। इस पर से ये सिद्ध होता है कि ये सब ज्ञान रहित है। ये देह भी ज्ञान रहित है, ये इंद्रिया भी ज्ञान रहित है, और श्वासोश्वास भी ज्ञान रहित है। अगर ज्ञान वाले होते तो वो अपने बारे में भी जानते थे और दूसरे के बारे में भी जानते थे। ना अपने बारे में जानते, ना दूसरे के बारे में जानता है। तो इस पर से निश्चय होता है कि ये जो देह इंद्रिय प्राण, वह आत्मा नहीं है। अगर वो आत्मा होते तो उसमें जानने की शक्ति या क्षमता होती थी। अभी एक एग्जाम्पल दिया, जैसे घड़े को देखना और घड़े से भिन्न है। एक घड़ा है, घड़े को आप और मैं देख रहे हो, तो घड़े से मैं भिन्न हूं तो ही मैं घड़े को देख सकता हूं ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मैं घड़ा हूं तो मैं घड़े को नहीं देख सकता हूँ। घड़े से आप अगर भिन्न हो तो ही आप घड़े को देख सकते हो। इतनी बात समझ में आती है? तो घड़े से अगर आप भिन्न हो तो ही आप घड़े को देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप शरीर से भिन्न हो तो आप शरीर को देख सकते हो। तो जो देखने वाला, जानने वाला पदार्थ, वो चीज से भिन्न है। ये भी एक चीज पॉइंट प्रूव होती है। सो इसी तरह से देह इंद्रिय प्राण को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा उससे भिन्न है।
फिर देह, इंद्रिय और प्राण सब आत्मा की प्रेजेंस के कारण प्रवर्तन करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि देह भी आत्मा के प्रेजेंस के बिना काम नहीं करता है, इंद्रिया भी आत्मा के प्रेजेंस के बिना काम नहीं करती है, और श्वासोश्वास भी आत्मा के प्रेजेंस के बिना काम नहीं करती है। इसके लिए हमने लास्ट टाइम या प्रीवियस सत्संग में एग्जांपल लिया था कि आत्मा इज लाइक पावर और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे लाइट, पंखा वगैरह जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी के होने पर ही काम करता है, इसी तरह से आत्मा भी, या आत्मा के प्रेजेंस हो तो ही ये शरीर, ये इंद्रिया, ये श्वासोश्वास चलती है। सो थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस लाइक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये लाइट, ये पंखा, ये सब, ये समझिए कि ये जैसी चीजें हैं ऐसे ये शरीर है, ये इंद्रिया है, श्वासोश्वास है। इसके अंदर में जब करंट करंट मतलब आत्मा आता है, आत्मा का पावर आता है, तो ये सब काम करने लगती है। जैसे ही ये पावर निकल जाता है कुछ काम नहीं करती है। So it is very easy to understand आत्मा if you compare with electricity। और इलेक्ट्रिसिटी भी दिखती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमको अनुभव में आ सकती है, बिकॉज उसके कारण दूसरी सब चीजें चलती है। तो अगर आत्मा चला जाता है तो देह, इंद्रिय, प्राण सब जड़ और अचेतन होके पड़े रहते हैं। जैसे ही चेतना निकाल दी जाए इन चीजों में तो वो जड़ हो जाते हैं। जिसकी शक्ति से देह, इंद्रिय अपना कार्य करती है और जिनके जाने के बाद वह निश्चिंत निष्क्रिय बन जाती है, वह चेतन पदार्थ अवश्य है। तो ये एक कंपैरिजन हमेशा आत्मा के बारे में, कि कोई भी सोचता है कि आत्मा है या नहीं, इसमें हमेशा कंपैरिजन लिविंग पर्सन एंड नॉन लिविंग यानी डेड पर्सन के साथ में अगर आप करोगे तो ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि चेतन आत्मा होने पर सब कुछ काम होता है। जैसे ही एक चीज, इस शरीर, इस पूरे चीज में से एक चीज सिर्फ निकल गई, एक चीज, वो चीज क्या? आत्मा। देखो कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है, फिर भी वो जी सकता है। लेकिन एक छोटी सी चीज, छोटी कहने के लिए छोटी है, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आत्मा है, वो आत्मा नहीं रहे तो बाकी ये बड़ा से बड़ा शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। इस गाथा में आत्मा को निमित्त द्वारा पहचान करके उसके होने का प्रमाण सिद्ध किया है। अभी डायरेक्टली आत्मा को पकड़ना या समझना मुश्किल होता है, लेकिन ये निमित्त, जैसे कहते हैं ना, इस जैसे फोन के निमित्त से आप सत्संग सुन सकते हो तो आप इसको निमित्त कहोगे। इसी तरह से इस देह में जब ये आत्मा होता है उसके निमित्त से, उसके प्रेजेंस से ये बॉडी और सब कुछ काम करता है, और ये निमित्त नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ कहा कि जीव जब तक देह में आकर जीव की प्रेजेंस है तब तक देह के अंदर में सुंदरता और चेतना दिखाई देती है। अभी एक परम कृपाणु देव का पत्र है, पत्र नंबर है 438। स्वीटी जी, कैन यू रीड दिस पत्र 438? हाँ जी निमेश भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। उसमें पशु पक्षी जो वाला पैराग्राफ है वो वाला। हाँ जी। जस्ट गिव मी 1 मिनट स्वीटी जी, आई विल हैव टू डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट बिकॉज मुझे आवाज अभी कम सुनाई दे रहा है। ओके ओके सर। स्वीटी जी, पेज नंबर क्या है हिंदी वाले वचनामृत? हाँ 374 रीटा, 374। ओके स्वीटी जी सॉरी, पशु पक्षी वाला जो पार्ट है वहां से पढ़िए। हाँ जी। पशु पक्षी मनुष्य आदि की देह में, वृक्ष आदि में जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है अथवा जिससे वे सब प्रकट स्फूर्ति वाले मालूम होते हैं, प्रकट सुंदरता समेत लगते हैं, वह रमणीयता है लक्षण
जिसका वह जीव नाम का पदार्थ है, जिसकी विद्यमानता के बिना सारा जगत शून्यवत संभव है, ऐसी रमणीयता जिसमें है, वह लक्षण जिसमें घटित होता है, वह जीव है। ओके, तो अभी ये जो यहाँ लिखा है परम कृपाणु देव ने इस पत्र में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आत्मा का। कभी भी आपने एक लिविंग पर्सन को देखो और वही पर्सन जब डेड हो जाता है तो शुरुआत में थोड़े समय के लिए शायद वो सिमिलर लगे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो एकदम देखना भी आपको डर लगता है। एक तो वो ऐसा मानते हैं कि उसमें भूत है, ऐसा वैसा, वो भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक लिविंग और एक डेड के अंदर में आपको जो चमक एक लिविंग पर्सन में दिखती है वो डेड पर्सन में कभी नहीं दिखाई देगी। और इसका शब्द है रमणीयता। रमणीयता, आई डोंट नो हिंदी में, हिंदी शब्द ही है, यानी रमण यानी कि एक तरीके का उसमें प्रकाश या एक तरीके का क्या कह लीजिए कि ब्यूटी, उसके अंदर में एक ब्यूटी है। एक लिविंग कोई भी पदार्थ हो ना, उसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी है जो नॉन लिविंग में मौजूद नहीं होती है। नॉन लिविंग कितना भी अच्छा हो, लेकिन लिविंग चीज के कंपैरिजन में उसकी ब्यूटी कम ही पड़ती है। तो पशु, पक्षी, मनुष्य, देखो ये पूरा जो नेचर है, व्हाई डज इट लुक सो ब्यूटीफुल? व्हाई डू वी लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स? क्योंकि उसके अंदर में रमणीयता है। रमणीयता एक सुंदरता है, एक देयर इज अ स्पार्कल यू कैन से इन द लिविंग पर्सन, जो कि डेड में नहीं है। तो ये जो रमणीयता का गुण है, अभी आपने कभी लिविंग ट्री देखा हो, आई डोंट नो इफ यू हैव हैड अ चांस टू लुक एट द डेड ट्री। इफ यू लुक एट अ डेड ट्री, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। और आजकल कहीं कहीं पर मैंने बॉम्बे में देखा, डेड ट्री को वो लोग पेंट करते हैं तो एटलीस्ट वो थोड़ा अच्छा लगे। बट एक लिविंग ट्री हैज इट्स ओन वाइब्रेंसी, बट ए डेड डज नॉट हैव इट। तो ये रमणीयता का गुण चेतन के कारण है, तो उसके कारण वह रमणीय दिखता है, स्फूर्ति वाला दिखता है। देयर इज सम एनर्जी, देयर इज स्फूर्ति। जैसे बोलता है ना, अभी आप बहुत ही थक जाते हो तो आपके अंदर में स्फूर्ति खत्म हो जाती है, लेकिन आप एक्टिव हो तो आपके अंदर में एक स्फूर्ति है। और एक लिविंग पर्सन में हमेशा, भले वो थका हुआ फिर भी स्फूर्ति तो रहती है। और हर एक चीज में, हर एक जीव में ये स्फूर्ति आपको दिखाई देगी, आपको फील होगी, भले दिखाई न भी दे तो आपको फील होगी, हाँ हाँ ये पर्सन अलाइव है। देखो, एक अलाइव एंड नॉट अलाइव बोलता है ना, और इसीलिए कभी कभी जिंदा लोग भी मुर्दे जैसे रहते हैं। तो हमें मुर्दा नहीं बनना है, यानी लिविंग होते हुए भी अगर हम डल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो किसी का माइक, उषा जी आपका माइक चालू है। सो बेसिकली जो भी लिविंग है उसके अंदर में एक एक प्रेजेंस है, एक एनर्जी है, एक तेज है। इसीलिए हम में भी चेतन है। कभी कभी हम काफी लोगों को देखते हैं तो ऐसे मुरझाए हुए लगते हैं, जैसे एक मुरझाया हुआ फूल और एक लाइव फूल जिसमें चेतन शक्ति है। तो हम देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन वही फूल जब ये मुरझा जाता है कैसा लगता है? हम फेंक देते हैं फूल को। क्यों? क्योंकि अभी उसमें ब्यूटी नहीं रही है। ब्यूटी क्यों नहीं रही? उसमें भी पेटल्स सब कुछ है, बट ब्यूटी चली गई। ब्यूटी क्यों चली गई? उसमें से जो चेतन था वो निकल गया। इसके लिए ये सेम फूल जो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, अभी उसको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, कचरे में डाल देते हैं। इसी तरह से एक ह्यूमन बीइंग भी एक लिविंग जो है, तो मैं इसमें दो चीज कहना चाहता हूँ, एक लिविंग और नॉन लिविंग, यानी एक जिंदा पर्सन और एक जिसमें चेतन नहीं है। सो ये आपको डिफरेंस पता चलता है। नंबर वन, अभी जैसे आपने कोई पिक्चर्स में देखा हो, शायद आप कभी मॉर्ग में न गए हो, मॉर्ग वेयर दे कीप डेड बॉडीज। एक नाम सुन के ही हमको तो डर लगता है, लेकिन अगर आप कभी गए हो तो अगर आप देखोगे तो बॉडी देख के ही आपको डर लगेगा।
वही व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छा लगता था, उसका एक डेड स्वरूप देख के हमको डर लगता है या अच्छा नहीं लगता है। तो इसके द्वारा ये पता चलता है कि ये जो चेतन की शक्ति कितनी अद्भुत है कि जिसके कारण वह रमता या रमणीयता उसके अंदर में प्रकट है और दिखाई देती है और अनुभव में आती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और हमारे सबके साथ में ये फेज आता है जब भी हम बहुत ही डल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं ना हमारे अंदर से जान निकल गई है, ऐसी हमारी शक्ति सब, जब कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर से जान चली गई है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। जो लोग डिप्रेशन वगैरह में होते हैं, दे गो थ्रू दिस वेरी वेरी ऑफन, और हम भी नॉर्मल व्यक्ति भी इसके थ्रू जाते हैं। तो ऐसा लगता है हमारी जान निकल गई है, हमारी अंदर में से शक्ति निकल गई है और कोई चीज करने का मन नहीं होता है। तो ये एक लिविंग पर्सन भी एक वो स्टेज में उस तरह का अनुभव करता है। लेकिन अगर हम आत्मा से कनेक्टेड रहेंगे तो ये स्टेज कभी नहीं आएगी। अगर इफ यू स्टे कनेक्टेड विथ आत्मा, अगर हम ज्ञानी पुरुष को देखते हैं, मैं जैसे पापा जी को देखता हूँ, ही मे लुक टायर्ड बट उनके अंदर में जो दिव्यता है ना वो हमेशा दिखाई देती है। कभी कभी उनको बहुत लेट भी वो सत्संग देते हैं, बट उसमें जो फ्रेशनेस है, जो चमक है, वो दिखाई देती है, बिकॉज उनका आत्मा प्रकट है। और आत्मा प्रकट होने से जो चैतन्यता है वो बहुत ही विजिबल है। तो हमें भी हमारी आत्मा या चेतना को जागृत करके, तो हमारे अंदर में ये चेतना जब भी जागृत होगी तो आपकी जो लेवल ऑफ अलर्टनेस, स्फूर्ति एंड कैपेसिटी विल ग्रो मल्टीफोल्ड, और वही हमें अनुभव करना है। तो ये जो पत्र है उसके थोड़ा अलग मैं कह रहा हूं, लेकिन ये जागृत करे, ये जो चैतन्य शक्ति जो है, जो इतनी अद्भुत है, असाधारण, यूनिक, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पदार्थ है, उसको हम जागृत करें, उसमें पावर और लेके आए, तो ये शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाए, जैसे पापा जी की उम्र 92 इयर्स की है, लेकिन ही डज नॉट लुक लाइक 92 नंबर वन, और जो एक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो चैतन्य बहुत ही प्रकट है, बहुत ही एक्टिव है। तो ये हमारे अंदर भी हमें प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके, मेडिटेशन में देखो जो भी सुन रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। आप सोचो कि मैं शून्य हो जाऊं तो वो मेडिटेशन में अभी के स्टेज में नहीं होगा, लेकिन आप जो भी वचन है ज्ञानी पुरुषों के उसके ऊपर विचार करिए करिए, करते करते आपको अवश्य ये चैतन्यता, एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस, एक पावर आपको फील होगा। तो यही इस पत्र में कहते हैं कि जो रमणीयता है, जो लक्षण है, उस जीव नाम के पदार्थ का है, जिसके विद्यमानता के बिना पूरा जगत शून्यवत है। अभी आप कोई भी यू गो फॉर साइट सीइंग, व्हाट डू यू डू इन साइट सीइंग? जो नेचुरल स्पॉट्स में जाते हैं वहां पर आप पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, झरना देखते हैं, समुंदर देखते हैं, बीच देखते हैं, ये सब, या वुड में जाते हैं यानी जंगल में जाते हैं, एवरीवेयर देयर इज लाइफ, and that life gives liveliness, that life makes you feel beautiful. See, whenever you go to a natural spot you feel very connected. Actually unfortunately हम लोगों ने अपने चारों तरफ नॉन लिविंग चीज को घेर के रखा है। आजकल कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, ये सब गैजेट्स हो गए हैं, सब कुछ, आई मीन मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग। तो वी हैव सराउंडेड आवरसेल्व्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। मे बी उसके कारण भी आदमी का डिप्रेशन बढ़ गया है, ऐसा मुझे जस्ट बोलते बोलते ये फील हुआ। इफ यू सराउंड योरसेल्फ, जैसे घर में लोग पेट रखते हैं, एक एक पेट के होने से भी एक लाइवलीनेस आती है, बिकॉज देयर इज अ जीव, देयर इज एन आत्मा देयर। और एक खंडर जैसा हो, बड़ा घर भी हो, लेकिन उसमें अगर लिविंगनेस नहीं हो, मनुष्य नहीं हो या लिविंग क्रीचर्स नहीं हो, या झाड़ पेड़ पौधे नहीं हो, यू फील एन एम्प्टीनेस, यू फील जैसे खंडर है। तो ये मुझे ऐसा जस्ट मैंने कभी सोचा नहीं था, बट बोलते बोलते ये विचार आया। दैट्स व्हाई व्हेन वी गो टू अ नेचुरल प्लेस यू फील सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, एंड यू वांट टू स्टे देयर। नो टॉकिंग, नो डिस्कशन, नथिंग, बस बी वन विद द नेचर एज दे से। तो वहां पर नेचर के साथ में हमें इतना अच्छा लगने का कारण ही ये है कि वहां पर नेचर में चारों तरफ चेतन है, चैतन्यता है, रमणीयता है, और वो हमें हमारे आत्मा को छूती है, और हमारा भी आत्मा उससे प्रफुल्लित होता है, बिकॉज आत्मा इज कनेक्टेड विद मोर प्योर आत्मास।
और अगर ये चैतन्यता निकल जाए, आप समझो जंगल में जाए और सब ट्रीज डेड हो, सब चीज डेड हो, तो कैसा लगेगा? तो कहते हैं ये जगत, अगर इसमें से ये चैतन्यता चली जाए तो जगत पूरा शून्यवत, इट विल बी टोटली एम्प्टी एंड डेड. यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ दैट वर्ल्ड विल बी. जैसा जो रमणीयता जिसके प्रति है, वो लक्षण जिसका है, वह जीव है. तो जिसके कारण ये रमणीयता है, ये ब्यूटी है, ये लाइवलीनेस है, ये सब जो है, इसका नाम ही जीव है. और दूसरे शब्द में कहे तो आत्मा है, कि आत्मा के प्रेजेंस से ऑल दिस इज हैपनिंग एंड ऑल दिस इज ब्यूटीफुल. Okay, any questions so far? Is it clear? Okay. अभी ये तीन चीजों को हम अलग अलग करके देखते हैं. पहला, शरीर कि आत्मा की सत्ता के द्वारा ही देह प्रवर्तन करता है. ये जो पॉइंट है इसको एलैबोरेट किया है कि हमारा जो बॉडी या देह आत्मा है करके वो सब कुछ कर सकता है. लेट अस सी. कितने लोगों का मानना है कि आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है. चैतन्यमय ऐसा देह वही आत्मा है. आत्मा देह से कोई अलग द्रव्य नहीं है. आत्मा और देह एक ही है. जो शिष्य की भी शंका थी, जो हमारे सबकी भी शंका इस मार्ग से आने से पहले, शंका नहीं, हमारी तो बिलीफ ही थी कि मैं ही शरीर हूं. अभी थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आई है. और बहुत सा लोगों का यही मानना है कि देह और आत्मा ऐसी कोई अलग अलग चीज नहीं है, बस ये शरीर है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है, वही चैतन्य है. इसीलिए सबको अपने मृत्यु का भय रहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा भाव है. तो ये देह और आत्मा का एक रूप हो गया है, एक बंध गए हैं. और इसके कारण ये लगता है कि सब कुछ जो है वो देह ही है और कुछ नहीं है. That's why we focus so much on our body. We are only focused on body, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है. इस तरह से देह को ही आत्मा मानते हैं और अनेक तर्क भी देते हैं. And they will give you a lot of reason कि ये बॉडी ही आत्मा क्यों है या बॉडी ही सर्वस्व क्यों है. अगर चेतन वह देह का धर्म या कार्य हो, तो जिसका जो धर्म या कार्य है वह उसके सद्भाव या स्वभाव में जरूर होगा. इस न्याय अनुसार देह की हर एक अवस्था में चैतन्य जानने में आना चाहिए. अगर कोई कहता है कि ये शरीर वही चैतन्य है, तो हर एक अवस्था में ये शरीर चैतन्य जानने में आना चाहिए. तो जैसे अभी एग्जाम्पल जो बताया कि इसमें चेतना है हमारे शरीर के कारण, इसके लिए क्या ये रमणीयता, ये ब्यूटी और एक लाइवलीनेस जो है वो दिखाई देती है. तो अगर हम मानते हैं कि शरीर का गुण चैतन्य है, तो शरीर की हर एक अवस्था में वो चैतन्यता हमें दिखनी चाहिए. अभी जैसे जीवंत देह में चैतन्य जानने में आता है, वैसा ही मृत देह में भी चैतन्य जानने में आना चाहिए. पर ऐसा नहीं होता. अगर आप कहते हो शरीर ही चैतन्य है, तो जीवित देह में भी चैतन्य फील होना चाहिए और मृत देह में भी. अगर आप देह को चैतन्य मानते हो क्योंकि वहां पर सब कुछ है, शरीर पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है, तो फिर उसमें चैतन्यता क्यों नहीं है? तो मृत देह को स्पष्टता से अचेतन स्वीकारने में आता है. इससे यह स्पष्ट है कि चैतन्य देह का धर्म या कार्य नहीं है. और जैसे ही मृत देह की बात करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं, तो ये जरूर पता चलता है कि इसमें चैतन्यता नहीं है. और अगर इसमें चैतन्यता नहीं है, इससे ये प्रूव होता है कॉन्वर्सली कि शरीर में चैतन्यता नहीं है. ये एग्जैक्टली बहुत ही बड़ा प्रमाण है सब आर्ग्यूमेंट्स को वो करने का कि चैतन्य अगर देह का गुण हो तो मरने के बाद भी उसमें चैतन्यता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, बट नहीं होती है. जब जीव मर जाता है तो उसका देह जैसा है वैसा ही होता है. उसका आकार, उसका हाथ, उसका पांव, उसका आंख, मुंह, उसका जैसा है सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है. पर उसमें जीवंतता दिखाई नहीं देती है, एक लाइफ या लाइवलीनेस नहीं दिखाई देती है.
वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ये भी हम जानते हैं। उसकी सब क्रिया बंद हो गई होती है, यानी जो भी क्रिया उसको, जैसे हम शरीर है और हम जब जीवित है तो हमें 2 घंटे में खाने की जरूरत पड़ती है, पीने की जरूरत पड़ती है, फिर रात को सोने की जरूरत पड़ती है। मृत देह को एक बार चैतन्य निकल गया तो न उसे खाने की जरूरत है, न पीने की, न कुछ भी करने की उसको जरूरत या फीलिंग या डिजायर होती है। तो उसकी सब क्रियाएं बंद हो गई और चलना फिरना बैठना उठना सब कुछ उसका स्टॉप हो जाता है। जब जीवंत था, जब जीवंत, जैसे एक एग्जाम्पल आप पिक्चर का ही सीन लीजिए कि कोई एक्टर है और वो अभी उसके लास्ट स्टेज में है और हीरो है, तो वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि प्रेम कर रहा है और बहुत ही अटैच्ड है। तो वो पत्नी को उसके बारे में सोचता है कि मेरे बाद में मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बाद में मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, और ऐसा बोलता है और सोचता भी है और फील भी करता है। और ये सब आपने आइदर रियल लाइफ में या मूवीज और टीवीज वगैरह में देखा होगा कि वो जाने वाला जो व्यक्ति है बहुत ही भावुक हो जाता है और उसके आजू बाजू वाले भी उतने ही भावुक होके उसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं और ये उसके आंसू भी निकलते हैं, उसका जो व्यक्ति जा रहा है उसके अंदर में से सब ये क्रियाएं और भाव उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका समझो चेतन निकल जाए, देह में से जीव निकल जाता है, वही व्यक्ति, वही सब लोग चारों तरफ, उतने ही लोग, बेटे, आपके घर वाले, उसकी पत्नी, सब खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी है वही सीन है। एक सेकंड पहले जो ये इमोशंस इस व्यक्ति में थे, वो आंसू निकल रहा था, बोल रहा था, इमोट कर रहा था, उसके फीलिंग्स, जैसे ही ये चेतन निकल गया, आप देखिए उसके बाद में न तो उसके आंसू निकलते हैं, न तो उसके कोई बोल निकलते हैं, न तो उसके भाव प्रकट होते हैं, वो निश्चेतन हो जाता है। ये हमारा सबका अनुभव है और इवन विद इमेजिनेशन ऑल्सो हम इन अनुभव करे तो ये हमने सब ने नोटिस किया है, आइदर रियल लाइफ या मूवीज या और कोई सिचुएशन में। तो अचानक क्या हो गया? क्या उसका पत्नी के प्रति मोह चला गया, बच्चों के प्रति प्रेम चला गया, या धन संपत्ति के प्रति आकर्षण चला गया? सब चला गया, एवरीथिंग गॉन इन अ मोमेंट। सो ये देह होते हुए भी उसके मृत्यु के पश्चात कोई ये सब होता नहीं। सब कुछ जो वो इतना सब कुछ कर रहा था, इतना विलाप कर रहा था, ये कर रहा था, सब कुछ स्टॉप। जैसा वो स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, ऐसे ही ऑफ किया, स्टॉप, फिनिश्ड, एवरीथिंग स्टॉप। जैसे ट्यूबलाइट का ऑफ किया, लाइट गॉन, सब कुछ अंधेरा, यानी ऑल द थिंग्स ही वाज डूइंग स्टॉप। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि शरीर जो है वह चेतन नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर कुछ चेतन तत्व है जिसके कारण ये व्यक्ति सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक मोमेंट के बाद में वो कुछ नहीं कर रहा है। सो मरे हुए व्यक्ति को अगर कोई गाली देता है, उसका प्रति उपकार नहीं करता है, प्रत्युत्तर नहीं देता है, उसको कोई लात मारे तो भी वो बदला नहीं लेता है, उसकी कोई प्रशंसा करे तो भी वो खुश नहीं होता है, उसको कोई फूल हार चढ़ाए, जैसे आपने देखा होगा डेड बॉडी को लोग फूल हार सब कुछ चढ़ाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस और दूसरी बात, जैसे हिंदू समाज के हिसाब से हम लोग बॉडी को अग्निदाह देते हैं। अग्निदाह देते हैं जब भी वो व्यक्ति जीवित था, उसको थोड़ी भी अगर कहीं भी गर्मी या आग, कहीं भी गलती से स्टोव वगैरह या गैस के ऊपर में हाथ चला भी जाता था तो वो तुरंत ही चिल्ला उठता था। और वही व्यक्ति को पूरे उसके ऊपर सुला दिया है और उसको पूरी आग लगने वाली है, लेकिन वो चू या चा नहीं करता है, उसको कोई कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो चिता पर सुलाने के बाद भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, उसमें कोई भी संवेदन नहीं है। प्रश्न है क्यों नहीं है? रोज कितने ही लोग मरते हैं, आप देखो, कोरोना या नो कोरोना, लोग तो पहले मरते थे, यानी एक साइकिल जो लाइफ की है, जन्म और मरण, जन्म और मरण, ये तो कंटिन्यूअस चालू थी। तो कोरोना के कारण भी लोग मर रहे हैं, कोरोना के बिना भी मर रहे हैं, तो कितने ही लोग रोज एवरी डे मरते हैं।
वो देखने में आता है। जो लोग बोलते चलते फिरते थे, अब वो सब लोग, जितने लोग मर गए हैं, वो कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? उस क्रिया का मूलभूत प्रवर्तक इस देह में से निकल गया। जो ये सब व्यक्ति जो हम डेड बोल रहे हैं, वो सब व्यक्ति में से एक चेतन निकल गया, और वो चेतन निकल गया। बस वो चेतन निकलने के बाद में एवरीथिंग बिकेम जीरो। अगर देह ही आत्मा हो तो मृत अवस्था में भी सब क्रिया करनी चाहिए, पर वैसा होता नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं, लॉजिकल। अरे यार, वो तो अभी जिंदा नहीं है तो कैसे क्रिया करेगा? हाँ, तो यहाँ पर हमें सोचना है कि इसमें से क्या डिफरेंस हो गया। दैट डिफरेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है। और इससे ये बात तो तय होती है कि देह की क्रियाएं का प्रवर्तन या एक्टिविटीज जो भी देह के अंदर में हो रही है, इन क्रियाओं का प्रवर्तक जो कोई भी स्वतंत्र आत्मा है, जिसके कारण ये सब हो रहा था, और इसलिए देह और आत्मा एक नहीं है। इससे क्लियर होता है कि इसके ये शरीर में कुछ है। जैसे मैं अभी इतना बोल रहा हूँ, सत्संग का विवेचन कर रहा हूँ, सब कुछ क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे में चेतन है। आप लोग सुन सकते हैं, सुन रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप में भी चेतन है। ये जो सेल फोन मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं उसको कितना भी सत्संग दे रहा हूँ, क्या वो सत्संग ग्रहण कर पा रहा है? कुछ नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं उसको सत्संग दूं या उसको गाली दूं या कुछ भी करूं, बिकॉज वो लिविंग नहीं है। तो देर इज अ फंडामेंटल बिग डिफरेंस इन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग। तो ये शरीर जो लिविंग है, वो उसका एक ही कारण है, वो हमारे अंदर में चेतन है, आत्मा है, इसलिए हम जीवित है। और जिस दिन ये चला गया, ये बॉडी कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, वो सब निष्क्रिय हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। और इसीलिए लोग इसको जितना जल्दी हो सके, उसको बॉडी को क्या बोलते हैं, इस बॉडी को अभी स्मशान लेके जाओ। और उसका नाम भी चेंज हो जाता है। उसको राम या रमेश या जो नाम से हम जानते थे, जैसे ही उसमें से चेतन निकल गया, अभी हम राम या रमेश नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। इस बॉडी को लेके जाओ। राम रमेश चला गया, क्योंकि जो चेतन था गॉन, उसके बाद में वो बॉडी हो गया। यानी कितनी इंपॉर्टेंस इस चेतन की है, हमें समझना है। और इस चेतन को जानना है, जो इतना, जैसे स्टार्टिंग में कहा, अद्भुत, अमूल्य, असाधारण पदार्थ ये चेतन है। कितना पावरफुल है, इसका जस्ट हम सोचने से, इमेजिन करने से, 100 साल, 90 साल, 70 साल, इतने कंटिन्यूअस आपको ये चेतन शक्ति देता ही जाता है। अभी दूसरा पॉइंट, आत्मा की सत्ता से इंद्रिय प्रवर्तन करती है। ये दूसरी बात है। अभी पहले ये बात अभी प्रूव हो गई कि बॉडी वो चेतन नहीं है। अभी लेट्स कम टू इंद्रिय। शिष्य ने कहा था ये 5 इंद्रिय है, वह चेतन है। इसका भी यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। कितने लोग ये कहते हैं कि देख, भले आत्मा शरीर न हो, पर इंद्रिय जो ज्ञान करती है वह तो आत्मा जरूर है। चलो, शरीर में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो इंद्रिया है वो तो ज्ञानेंद्रिया कह जाती है, उसमें ज्ञान करने की शक्ति है, तो वो ज्ञानेंद्रिया है, इसके लिए वो तो आत्मा है। ऐसा दूसरा पार्ट आता है। ये बात भी भूल भरेली है। अगर इंद्रिया ज्ञान करती है तो वह तो मृत देह में भी होती है। अभी वापिस वही आ जाएगा कि बॉडी, और बॉडी के अंदर में जो 5 इंद्रिया है, ये हमारी 5 इंद्रिया जो फेस के ऊपर है, वो 5 इंद्रिया वहां भी है। और वहां होते हुए भी 5 इंद्रिया कुछ भी नहीं कर सकती है अगर वहां पर चेतन नहीं है। वापिस मेन तो वहां पर सबके अंदर में आर्ग्यूमेंट एक ही आएगा, आर्ग्यूमेंट नहीं, रियलिटी आएगी कि ये नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं होता है। तो वो तो मृत देह में भी होती है, पर वह व्यक्ति उसको कोई ज्ञान क्रिया कर नहीं सकती। तो वो क्यों ज्ञान क्रिया नहीं कर सकती, इसके बारे में सोचना है। हम कहते हैं आंख से हम देख रहे हैं, कान से हम सुन रहे हैं, नाक से हम सूंघ रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से स्वाद कर रहे हैं, शरीर से या त्वचा से हम स्पर्श कर रहे हैं। तो ये सब होते हुए भी
वो सब मृत देह में क्यों नहीं होता है? अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये सब रियल सब चीजें हैं कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति है, वो तंदुरुस्त व्यक्ति सब कुछ तंदुरुस्त था, मे बी उसका हार्ट अटैक आ गया और वो मृत हो गया। अभी उसी क्षण में उसकी आंख खुली है, कभी कभी आपने देखा होगा आंख खुली रह जाती है और उसमें से चेतन चला जाता है, चेतन चला गया तो आंख तो खुली रह गई, आंख से वो जो भी देख रहा था, अभी वही आंख खुली भी है फिर भी वो कुछ नहीं देख रहा है। ये हम सब ने देखा भी होगा, जाना भी होगा। और वो देखना बंद कर देती, उसकी आंख है भी बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर है, पावरफुल थी आंख, चश्मा भी नहीं पहनता था, ये सब कुछ के बावजूद उसकी मृत शरीर में और मृत इंद्रियों में वह देख नहीं सकता है। तो आंख की देखने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, आंख तो वैसी की वैसी ही है। तो जब ये आंख इमीडिएटली अगर किसी के शरीर में से आंख निकाल के दूसरे कोई ब्लाइंड व्यक्ति के शरीर में ये आंख डाल दी जाए, और कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर में डाल दी जाए, तो वो वही आंख जो इस बॉडी में तंदुरुस्त व्यक्ति के बॉडी में काम नहीं कर रही थी, वही आंख निकाल के दूसरे पर्सन जो लिविंग है उसके शरीर में डाल दी, वो आंख काम करने लगती है। तो कैसी अद्भुत बात है ना। वही आंख, देखिए दरअसल में 3 स्टेप है। एक जीवंत तंदुरुस्त व्यक्ति था, वो आंख के कारण देख रहा था, उसकी मृत्यु हो गई, वो आंख वैसी की वैसी है लेकिन वो देख नहीं पाता है। अभी वही आंख निकाली और 3rd स्टेप में दूसरे कोई व्यक्ति के अंदर में वो आंख डाल दी गई, और जैसे ही डाल दी गई और कुछ डॉक्टर का जो भी प्रोसेस किया, उसके बाद में वही आंख के द्वारा जो जो पर्सन ब्लाइंड थी अभी वो देखने की शुरुआत कर देती है। तो वही आंख एक लिविंग तंदुरुस्त व्यक्ति में, डेड तंदुरुस्त व्यक्ति में, और तीसरे या सम अदर पर्सन के शरीर में। देखिए क्या अवस्था थी, पहले देखती थी, मृत होने के बाद में नहीं देख रही है, और किसी के शरीर में जाने के बाद में फिर से वही आंख देख रही है। तो आंख सेम है। तो वहां पर यह प्रश्न आता है कि जब जो डेड हो गया वही आंख होते हुए जिसके बाद में उपयोग करने से वो आंख देख भी लेती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं देख पाती थी? तो इससे ये एब्सोल्युटली प्रूव होता है कि जब चेतन शक्ति है तो ही वो आंख देख सकती है, उस चेतन शक्ति के बिना वो आंख नहीं देख सकती है। सो मरने के बाद चक्षुदान करने में आता है। इसका रीजन यही है कि मृत व्यक्ति को तो यह आंख कोई काम की नहीं है, पर जीवित व्यक्ति को वह बहुत ही उपयोगी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आजकल बड़े बड़े स्टार्स लोग भी ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि आपके डेथ के बाद में चक्षुदान करिए, डोनेट योर आईज, एंड आई फील इट्स अ वेरी वेरी नोबल थिंग। क्योंकि आपके लिए, जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरा डेथ हो जाए, फिर मेरी आंख क्या काम की है? वो मेरी आंख यूजलेस है, और वैसे भी तो आप उसको जला देने वाले हो, तो वो जला दोगे। इससे अच्छा वो आंख अगर किसी को दृष्टि देती है तो उससे नेक काम और क्या हो सकता है? और मुझे ये नहीं समझ में नहीं आता है कि व्हाई डजंट एवरीबॉडी डोनेट देयर आईज, नॉट ओनली आईज, you can donate your rest of your organs also, liver, your heart, and few other things. I am not an expert, but at least I know आंख है, लीवर है, हार्ट है, ऐसी कुछ कुछ चीजें है कि जो मृत्यु हो गई जिस व्यक्ति की, उसके लिए तो यूजलेस है। ये बात तो हमें अब एकदम क्लियर हो गई है, लेकिन वही किसी और को जीवन दान दे सकती है, क्योंकि वो शरीर में वो व्यक्ति जिंदा है, उसको ये चीज मिलने से उसकी लाइफ बढ़ सकती है, उसकी पूरी जिंदगी सुधर सकती है। इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ऐसा ही प्रण लेना चाहिए कि जो भी हमारी इंद्रियां है, वो इंद्रियां हमारे मरने के बाद में और किसी के काम में आ सके। तो ये बहुत ही नोबल और पुण्य का काम है। और पुण्य का काम, और एक लॉजिकली भी देखो, वहां तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आप उसको जला दोगे। अरे जो चीज को जला दोगे वो दूसरे को क्यों नहीं देते हो? व्हाई नॉट? ओके, ये भाव मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। स्ट्रांगली आई बिलीव कि ये सब डोनेशंस हमें करने चाहिए। देखो, एक डोनेशन होता है पैसे से डोनेशन करो, एक सेवा का डोनेशन होता है, एक इंद्रियों का डोनेशन करो। अरे इंद्रिय हमारे पास में
इतनी अच्छी इंद्रिया है जो आज काम कर रही है, बाद में मरने के बाद में यूजलेस है. लेट दैट इंद्रिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी which can be used by others, let it go for very good cause. ये भी एक पुण्य का काम है और जरूर करना चाहिए. तो इस तरह से ये नक्की होता है कि ये जो आंख है या कान है, ये बाकी सब इंद्रिया है, वो जो भी काम कर रही है वो काम सिर्फ और सिर्फ आत्मा के प्रेजेंस में कर सकती है. आत्मा का प्रेजेंस न हो तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकती. 5 इंद्रियों का व्यापार, और एक है ना व्यापार. व्यापार का मतलब है लेना और देना. अभी गीता जी ने बताया था कि हमारा डेट है. एक्चुअली ये जो ऋणानुबंध है, ऋण मतलब डेट, एक दूसरे के साथ में हम जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ ऋण लेना या देना बाकी है. इसी तरह से ये 5 इंद्रिय का व्यापार, व्यापार का मतलब ये 5 इंद्रिया कुछ ना कुछ करती ही रहती है. ये 5 इंद्रिया, इसको व्यापार भी कहेंगे. लेना देना, देखना, सुनना, ये सब करती रहती है. तो ये जो व्यापार है यानी कि स्पर्शना, चखना, देखना, सूंघना, सुनना, वह आत्मा के प्रेजेंस के बिना पॉसिबल नहीं. ये सब तो हमको क्लियर हो गया. जिसके कारण 5 इंद्रियों का व्यापार चलता है जब तक चैतन्यवत आत्मा पदार्थ है, और उसके निकल जाने से सब व्यापार बंद हो जाता है. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण सब बिजनेस ठप हो चुके हैं, व्यापार बंद हो चुका है या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एटलीस्ट टेम्पररीली. तो इसी तरह से ये जो चैतन्य के निकल जाने के बाद में ये जो इंद्रिया जो व्यापार करती थी, लेन देन करती थी, वो भी एकदम इस केस में तो पूरी जीरो हो जाती है. इससे ये साबित है कि जो देखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे ये साबित होता है कि जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, जो सूंघने वाला है, जो चखने वाला है और जो स्पर्श करने वाला है, वह आत्मा है और इंद्रिया नहीं है. ओके, ये ज्ञान आत्मा द्वारा ही कर सकते हैं. तो ये 5 इंद्रिया, ये जैसे पहले भी सत्संग में कहा, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है और इसके द्वारा जो एक्चुअल में फील कर रहा है वो पदार्थ तो आत्मा है, और वो आत्मा इसका उपयोग करता है और कुछ नहीं. लेकिन इंद्रियों में अपनी कोई जान नहीं. जैसे ही आत्मा इंद्रियों से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, ये काम करना बंद कर देती है. वही पॉइंट है. इससे ये साबित होता है कि इसमें कोई ज्ञान क्रिया नहीं है, इंद्रियों में कोई ज्ञान की शक्ति नहीं है. लेकिन जैसे ही इसके साथ में ये आत्मा का बैटरी लग जाती है, ये सब एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही ये बैटरी निकल गई कुछ नहीं करती. अभी तीसरा पॉइंट, आत्मा की सत्ता से श्वासोश्वास प्राण प्रवर्तन करते हैं. अभी तीसरी बात, ऐसा मानने में आता है कि जब तक ये श्वास चल रही है तब तक हम जिंदा है. ओके, हर एक का ऐसा ही मानना है, लेकिन ये बात भी भूल भरी हुई है. काफी लोगों का मानना है कि श्वासोश्वास वही प्राण है, उसको प्राण कहते हैं, और ये प्राण जब तक है तब तक हम जिंदा है, और प्राण निकल जाएंगे तो हम या कोई भी व्यक्ति डेड हो जाएगा. ऐसा मानना गलत है, मिथ्यात्व है. कारण के ये जो जीव है, जो चैतन्यता है, इसके कारण हम जिंदा है, श्वासोश्वास के कारण हम जिंदा नहीं है. मृत देह में प्राण वायु के अभाव होने से चैतन्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है. पर हकीकत यह है कि आत्मा के अभाव होने से चैतन्यता नहीं है. किसी का सांस लेना बंद हो गया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. देह में से आत्मा चैतन्य निकल जाता है, उसके कारण श्वासोश्वास बंद हो जाती है. जब भी चैतन्य निकल गया उसके बाद में देखो, कभी किसी का हार्ट फेल होता है, हार्ट फेल हुआ उसके कारण वो चैतन्य चला गया, उसके सेम साइमल्टेनियसली श्वासोश्वास भी बंद हो जाता है, क्योंकि चैतन्य के कारण वो श्वासोश्वास चल रहा था. जैसे सेम इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट, मिक्सी चालू है, पावर गया, मिक्सी तुरंत बंद हो जाएगी, तो आपको लगेगा मिक्सी बंद हुई इसके कारण पावर गया है. नो, इट इज द अदर वे अराउंड. पावर गया है इसके लिए मिक्सी बंद हुई है.
इसी तरह से चेतन निकल गया, इसके कारण ही ये श्वासोश्वास आपकी बंद हो गई है। अगर किसी की मृत्यु श्वासोश्वास के कारण भी चली जाती है, जैसे आजकल सुसाइड वगैरह में लोग अपने आप को हैंग करते हैं, बट उसका डेथ इज नॉट बिकॉज श्वासोश्वास बंद हुई, वो तो एक निमित्त है, बट रियल रीजन ये है कि ये चेतन निकल गया, उसके कारण उसको डेड करार किया जाता है। मृत्यु कोई प्राण वायु का अभाव नहीं है, पर देह और आत्मा का वियोग है। तो ये मानना कि जब तक सांस चल रही है तब तक ही जीवित है, ये बात सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन रियल में श्वासोश्वास क्यों बंद होती है, मिक्सी का एग्जाम्पल से देखे तो समझ में आएगा कि पावर गया इसके लिए मिक्सी बंद हुई, इसीलिए यहाँ पर भी चेतन का पावर चला गया, इसके लिए श्वास बंद हो गई है, एंड नॉट दी अदर वे अराउंड। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, किसी का किडनी फेलियर से मर जाता है, मरने के बाद में श्वास बंद हो जाती है, वो बात 100% है, लेकिन जैसे ही चेतन निकल जाता है वैसे ही पैरेलली सब मशीन बंद हो जाती है, और जैसे ही मशीन बंद हुई तो हमें लगता है मशीन बंद हुई इसके लिए डेथ हुआ, नहीं, डेथ हुआ इसके कारण मशीन बंद हुई। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, श्वासोश्वास है, ये सब जो भी क्रियाएं है वो कब तक चलती है, जब तक यहाँ पर आत्मा है, और जैसे ही आत्मा निकल गया हार्ट पंप करना बंद कर देगा, श्वास लंग्स के द्वारा जो हम ब्रीदिंग करते हैं नाक के द्वारा वो बंद हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, सब कुछ स्टॉप। जस्ट इलेक्ट्रिसिटी से आत्मा को कंपेयर करिए, द मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी गॉन, टीवी गॉन, ये बंद, टक 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 सब बंद हो जाता है ना, अपने घर में सब कुछ बंद हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर है, चेतन निकल गया, शरीर की और इंद्रियों की और श्वास की सब एक्टिविटी स्टॉप, इंस्टेंटेनियसली स्टॉप। एक बार किसी की मृत्यु हुई, उसे कितने भी ब्रीदिंग के एक्सरसाइज करे या हार्ट को रीस्टार्ट करे तो भी वो जिंदा नहीं होता। ऐसे आपने देखा होगा पिक्चर्स में या कभी रियल लाइफ में हुआ, तो कभी समझो कोई पानी में डूब गया या और किसी कारण से अभी वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, और उसको आप आर्टिफिशियल या आउटसाइड ब्रीदिंग करा के देते हो ना, वो एक्सरसाइज जो करते हैं जिसके कारण वो उस समय उसको अगर ब्रीदिंग मिल जाती है तो वो जिंदा हो सकता है। अभी अगर व्यक्ति डेड हो गया, मतलब अभी प्राण निकल गए, यानी सॉरी जीव निकल गया है, मैं भी प्राण बोल रहा हूँ, जीव निकल गया है, जीव निकल गया है, उसके बाद में आप उसको कितना भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो या फिर जो शॉक से वो हार्ट चालू करने की कोशिश करते हैं वो कितना भी करो वो चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी चेतन उसमें से निकल गया है, चेतन निकल गया है, इसके लिए वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो हमें ये फील होगा, अरे कई केसेस में तो हम आर्टिफिशियल या आउटसाइड रेस्पिरेशन देते हैं तो वो व्यक्ति वापिस काम करना शुरू कर देता है। वो इसीलिए काम करना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अंदर में जीव था, जीव चला नहीं गया था। एक बार जीव चला जाएगा उसके बाद में आप कितना भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो। मेरी एक आंट थी, लोगों को लगा अभी भी वो जिंदा है, तो वो उनकी नब्ज वगैरह नहीं थी, उनको वहां पर लेके गए हॉस्पिटल में और उनको वो हार्ट जो कहते हैं ना हार्ट पंपिंग के कारण जो कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि हार्ट शुरू हो गया, बट जैसे ही वो छोड़ दे हार्ट बंद हो जाता है। तो वो सिर्फ आर्टिफिशियली उसको हार्ट चालू करने की कोशिश कर रहे थे, बट शी नेवर केम बैक टू लाइफ बिकॉज उनकी आत्मा उसमें से निकल गई थी, काफी पहले ही निकल गई थी। तो हम कितनी भी कोशिश कर लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से या और कोई तरीके से हार्ट को रीस्टार्ट करने की कोशिश भी करे, अगर उसमें से जीव निकल गया है फिर कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अगर जीव है तो ये सब चीजें अवश्य काम कर सकती है विद अ क्वेश्चन मार्क, प्रोवाइडेड उसका आयुष्य बाकी है। अगर उसका आयुष्य खत्म हो गया है तो वो वहीं का वहीं कुछ भी कर लो। ऐसा देखा है ना, हर कई केस में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या दूसरे कोई प्रोसेस से वो जिंदा नहीं हो जाते, कुछ लोग हो जाते हैं, यानी वो मरे नहीं थे, यानी उसमें से चेतन निकला नहीं था, लेकिन उसके दूसरे निमित्त के कारण वो वापस एक्टिव हो गया। और जब निकल गया आप कितनी लाख कोशिश कर लो वो वापस कम बैक टू लाइफ नहीं होगा। इससे ये प्रूव होता है कि जो श्वासोश्वास है या जो प्राण है वो भी चेतन नहीं है। और बहुत से लोगों का जो मानना है कि श्वासोश्वास जब तक है तभी तक हम जिंदा है, नहीं, हम जिंदा तब तक है जब तक हमारे अंदर में ये चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा के जाने के पश्चात ये सब क्रियाएं बंद हो जाती है, इंक्लूडिंग श्वासोश्वास।
इंक्लूडिंग हार्ट, इंक्लूडिंग लंग, इंक्लूडिंग किडनी, एवरीथिंग, ये पूरी मशीनरी बंद हो जाती है। और इसके लिए अभी जैसे कोरोना के केस हो रहे हैं, अभी कोरोना के केस में ब्रीदिंग की काफी लोगों को, सीरियस पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। उस केस में उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए जाते हैं, वेंटिलेटर्स पे उनको रखा जाता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु उस समय हो जाती है, उसको कितना भी ऑक्सीजन दिया जाए, कितना भी उसको वेंटिलेटर पे रखा जाए, फिर भी वो जिंदा नहीं रहता है। आपने देखा है, सुना है कि कितने ही लोग सीरियस कंडीशन में है लेकिन उनका देह छूट गया, आईसीयू में थे, सब कुछ था वहां पर, आईसीयू में मशीन्स थे, सब कुछ था, नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, उनको ऑक्सीजन जितना चाहिए था उतना मिल रहा था, रेस्पिरेशन के लिए जितनी सहायता चाहिए थी मिल रही थी, फिर भी उनका जीव निकल गया। और जीव निकल गया, ऑटोमेटिकली श्वासोश्वास बंद हो गई, भले वो वेंटिलेटर भी था। तो कहने की बात यह है कि ये जीव के कारण ही पूरा खेल है, ये आत्मा के कारण ये पूरा खेल चालू है, और जैसे ही आत्मा गया, खेल खत्म। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ ये आत्मा है, और ये परम कृपाणु देव की कृपा है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को जो हमने आज तक इग्नोर किया था, सोचा नहीं था, देखा नहीं था, कुछ भी उसके बारे में हम अज्ञात थे, इतना इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में हम जीरो, आई मीन इट इज रियली सरप्राइजिंग। और अभी लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को तो जानना चाहिए, यही तो आत्मा है, उसी को तो जानना है। और एक लास्ट में, एक मैकेनिक है, एक ऑपरेटर समझ जाइए, और एक मशीन है। तो इस तरह से एक मशीन है, समझो एक कोई भी मशीन हो जाए, लेट अस से कार, एक एग्जांपल कार का ही लेते हैं। कार भी एक मशीन है। तो कार में ड्राइवर है और ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तो ड्राइवर के बैठने से और गाड़ी ऑन करने से गाड़ी चलती है, और ड्राइवर गाड़ी का स्विच ऑफ कर दे और बाहर निकल जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है, ये सबको मालूम है। तो ड्राइवर के कारण गाड़ी चलती है। अभी तो ड्राइवरलेस कार आई है, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि जो ड्राइवर है या मैकेनिक है, उसके कारण मशीन चलती है, ड्राइवर के कारण गाड़ी चलती है। और जब भी वो ड्राइवर नहीं रहे तो गाड़ी नहीं चल सकती है, गाड़ी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि मशीन, गाड़ी क्या ड्राइवर को जानती है? कार क्या ड्राइवर को जानती है? ऑब्वियसली बोलेंगे नहीं, कार को कैसे पता चलेगा, कार तो अजीब है, वो तो चेतन नहीं है। लेकिन क्या ड्राइवर गाड़ी को जानता है? बोलता यस, कितना भी अनपढ़ हो फिर भी वो गाड़ी को तो जानता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की शक्ति है, वो चेतन है, इसके लिए वो गाड़ी को जान लेता है और जानता है। तो मशीन मैकेनिक को नहीं जानती है, या कार ड्राइवर को नहीं जानती है, लेकिन ड्राइवर कार को जानता है। और ड्राइवर के कारण गाड़ी चलती है, नॉट वाइस वर्सा कि गाड़ी चल रही है इसके लिए ड्राइवर है, ऐसा तो नहीं है ना, ड्राइवर है करके गाड़ी चलती है। तो ये जो ड्राइवर है यही आत्मा है, और ये जो कार है, ये जो मशीन है, ये हमारी शरीर है। तो हम जब तक है, यानी ये चेतन जब तक है, शरीर चल रहा है, इंद्रिया चल रही है, श्वासोश्वास चल रहा है, और लीला लहर है, मजे ही मजे है, कब तक? जब तक चेतन है। तो जब तक, जो पिक्चर थी ना, जब तक है जान, जब तक है जान तो कर लो कल्याण, मजे करो, कल्याण करो, क्यों दुख में रहते हो, क्यों दुखी होते हो, और क्यों दूसरे को दुख देते हो? This life and the life force is there for you to enjoy, and enjoy not worldly things but the life force itself. ये आत्मा स्वयं ही सुख का धाम है, उसी को एंजॉय करो, उसी में डुबकी मारो, उसी में मजे करो, उसी के ध्यान में लीन हो जाओ। निज स्वरूप, सहज आत्म स्वरूप, परम गुरु, सहज आत्म स्वरूप में खो जाओ, बस उसी में लीन हो जाओ। बस वही तो सबसे ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द होल यूनिवर्स। तो यहाँ पर आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूँ, और किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिए।
किसी को प्रश्न है? हिमेश भाई, आज ये पक्का हो गया कि इंद्रियां भी जड़ हैं। 1 मिनट स्वीटी जी, जस्ट 1 मिनट। आई विल लीव एंड कम बैक। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ स्वीटी जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं कह रही थी आज ये पक्का हो गया कि इंद्रियां भी जड़ हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये था कि इंद्रियों से ही मतलब कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं। सो ये जो शंका थी ये 100% दूर हो गई है। वेरी गुड। With your examples, with your कैसे श्वासोश्वास का आपने बताया, the 3 points were very good. ये सब मेरे कुछ भी, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, इसमें से मेरा एक भी नहीं है। सब ये ज्ञानी पुरुषों के वचन है। वो मैं एग्जाम्पल्स भी उन्हीं के हैं। मैं थोड़ा अपना शायद बोलते बोलते आ जाता होगा, लेकिन मेन चीजें पप्पा जी की, बापू जी की और राकेश भाई के जो आत्मसिद्धि की पुस्तक की, इसमें से सभी मैंने इकट्ठा करके प्रस्तुत करता हूँ। तो मुझे स्वयं को, यू आर टोटली राइट स्वीटी जी, ये सत्संग करते करते इतनी क्लैरिटी आ रही है। जब ये तैयारी करते हैं, अलग अलग रेफरेंस लेते हैं, तो द होल वी गो टू अ डिफरेंट लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है। So true, really. और मुझे इससे ये भी एक फील होता है कि कृपाणु देव के ज्ञान में, उनके अंदर में क्या क्लैरिटी होगी और क्या समझ होगी। so many years ago he has written this in such clarity and so much with perfection. जब हम अभी ये विवेचन पढ़ते हैं तभी हमको समझ में आता है, ओह कृपाणु देव ये सब समझा रहे हैं हमको। और कोई प्रश्न या और कोई कमेंट्स? इट्स नॉट जस्ट नेसेसरी प्रश्न, बट कमेंट्स आर आल्सो वेलकम। ओके, सो अभी हम जय स्वरूप करेंगे। उसके पहले मुझे ये पूछना था कि वी विल बी गोइंग बैक टू मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी फ्रॉम नेक्स्ट वीक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये तो ये वीक में छुट्टी के वजह से एडजस्ट करना पड़ा। तो नेक्स्ट वीक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और ये रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। और आपको कुछ सुनने के लिए ऑब्वियसली इट्स अ फर्स्ट थिंग, और अगर आपको लगता है कि ये और किसी को बेनिफिट हो सकती है तो डोंट सेंड इट लाइक अ मास थिंग, बट सिलेक्टिवली अगर कोई ऐसे लोग को लगता है कि जो इससे फायदा हो सकता है, ये अच्छी चीजें है, तो शेयर करने में मुझे तो कोई हर्ज नहीं लगता है इसका। निमेश भाई, और एक सब्सक्राइब करने को भी बोल दीजिए। सब्सक्राइब करना भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या ऑटोमेटिकली मैसेज पास हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो सुरेश का पॉइंट आप सबको समझ गया होगा। यूट्यूब में सब्सक्राइब का बटन होता है, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे नाम का जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, तो नेक्स्ट में जैसे ही कोई अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो आ जाएगा कि ये अपलोड हो गया है। हाँ उषा जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रही थी निमेश भाई। आज थोड़ा स्केरिंग था ये आपका चैप्टर। सुन सुन के थोड़ा सा मैं स्केयर हो गई हूँ। और मेरे को बैठे बैठे जब मैं सुन रही थी तो मेरे को थोड़ी देर के लिए थोड़ा मेरे को नींद जैसे आ गई, और उसके अंदर मुझे ये सब अनुभव हुआ आत्मा का, कि शायद सुन सुन के मुझे डर सा लग रहा था। तो मुझे ऐसे आत्मा का थोड़ा सा अनुभव टाइप का हुआ है कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ गए हो या नहीं समझा पा रही, कि मुझे ये सब कुछ अनुभव हुआ है आत्मा का। ओके, तो ये ठीक था या क्या था ये? अगर आत्मा का अनुभव हो तो डर निकल जाना चाहिए, डर रहना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मैं सुन रही थी थोड़ा सा मैं डर रही थी
उस कि समय आज सारा भोग- सत्संग आत्मा के ऊपर, जीव की मतलब जीने मरने के ऊपर ही था। ये तो उसको सुनते सुनते थोड़ा सा नेचुरल आदमी डाउन हो जाता है। तो उसमें ये सब अनुभव हो गया मुझे आत्मा का, कि आत्मा क्या है, जाने वाली है, पानी में तैर रहे हैं हम, इस टाइप का। वेरी गुड। लेकिन आत्मा का बड़ लेके आत्मा का आनंद, जैसे कहा, आत्मा जो जीव है, जो चेतन है, उसमें इतना आनंद है, इतना सुख है और इतनी चैतन्यता है। आपके अंदर में जो लाइवलीनेस है उषा जी, वो आपके आत्मा के कारण है, शरीर के कारण नहीं है। तो ये वो स्वयं आप है, उसका आनंद उठा, उसका शुक्र मनाओ कि ओ मेरे अंदर परमात्मा आत्मा है, उसके कारण मैं जीवित हूँ और मैं ये सब अनुभव कर सकती हूँ। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, हमें ये शाम के टाइम बोलते हैं कि ये आप बातें नहीं करनी चाहिए आत्मा की, और हम वही सब सुन रहे हैं। तो मुझे उससे थोड़ा सा डर लगा है आज। बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। डरने जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार आत्मा पक्का हो जाएगा, सब डर चले जाएंगे। ओके, कृपाणु देव करिए, डर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डरने जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप कभी भी कहीं भी, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। शरीर को हो सकता है, लेकिन चैतन को, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये पूर्व की मान्यता है, ये नई चीजों से उसको साफ करनी है, ये सब इसलिए अभी मान्यताएं। सुनते सुनते फिर मैं टेम्पल में गई, मैंने एक दिया जगाया, फिर मैंने आपसे बात करी है कि मैं इतना डर गई हूँ। अभी अंदर आत्मा का दिया जलाइए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आपको बल देने के लिए है, टू मेक यू ठीक, स्ट्रॉन्गर। ओके, ठीक है, ठीक। रियलिटी को फेस करने के लिए आपको तैयार हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि हम हर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, कि कोई भी सिचुएशन आए हमें डरना नहीं है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक, थैंक यू निमिष भाई। थैंक यू। हाँ सुरेश, आप क्या बोल रहे थे? निमिष भाई कुछ नहीं, मैंने आपको मैसेज डाला कि मैंने आपको डाल दिया है व्हाट्सएप पे, एक बार रीड कर लीजिएगा, बस उतना ही बहुत। कर दूंगा। ओके, और किसी को कुछ है? जी सतीश? निमेश भाई, माइंड में कई दफा आता है, इज इट अ फैलेसी ऑफ माइंड कि मेरे बगैर क्या होगा, मेरे मर जाने के बाद क्या होगा मेरे फैमिली के साथ, वो थोड़ा सा हिचक, बिकॉज इफ यू आर अ हेड ऑफ द फैमिली तो फिर थोड़ा विचार आता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, आप ये फियर। या यू आर राइट। अभी आप हेड ऑफ द फैमिली है, आपके पहले और भी कोई हेड ऑफ द फैमिली थे इन पास्ट, आपके जी हाँ, पिता? जी हाँ। अभी वो जिंदा है? नहीं है। समझ गए? नहीं। जी हाँ, जी हाँ, समझ गया, हाँ, समझ गया था। ओके। ये दुनिया चलती रहने वाली है, चलती रही है। बड़े से बड़े लोग आके चले गए। हाँ, राम कृष्ण सिकंदर अकबर, फिर भी दुनिया चल रही है। गांधी जी चले गए और ब्रिटिश चले गए, सब कुछ हो रहा है और ये दुनिया कभी भी बंद नहीं होगी। हमारे कारण तो कुछ चलता ही नहीं है, और यही हम भाव है, उसको निकाल देना है कि मेरे कारण हो रहा है, मेरे कारण कुछ नहीं हो रहा है। ये तो निमित्त है, जो होना है वही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। के बिना भी जो संसार है और जो परिवार है, जिसके जो नसीब में लिखा हुआ है, उसको अवश्य मिलेगा ही, और उसको वही प्राप्त होगा जो उसके नसीब में लिखा हुआ है, कर्म में लिखा हुआ करेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। है। और अभी निमेश भाई, मुझे अगर भी एक क्वेश्चन पूछना है। 1 मिनट, 1 मिनट रीटा जी, वो और की भी, ये, हाँ जी, रीटा जी एक ही मिनट, जस्ट मैं उनके पॉइंट पे कहना चाहता था। अगर किसी के बारे में सोचना है और चिंता करनी है तो आत्मा, अपने आत्मा के बारे में सोचिए और उसकी चिंता करिए। बस अपने आत्मा की चिंता करेंगे तो बाकी सबकी चिंताएं कवर हो जाएगी। हाँ रीटा जी। निमेश भाई, जैसे सत्संग में भी कहा जाता है कि जब मरने के बाद कोई इंसान इतना जो पैसे के पीछे भाग रहा है, या संसार के पीछे भाग रहा है, घर गाड़ी बंगला सब यहीं छोड़ के जाना है, ये सबको पता है। लेकिन निमेश भाई, जो पीछे बच्चे हैं अपने, उनके लिए तो कुछ हम करेंगे तभी छोड़ के जाएंगे ना, साथ तो नहीं लेकर जाना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लगता है, जब सब कहते हैं कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, काम करने के पीछे भाग रहे हो, घर के बनाने के पीछे भाग रहे हो, आत्मा के लिए वो करो जो करना है।
लेकिन पीछे पीछे वालों, ये तो मालूम है कि हमने नहीं लेकर जाना, लेकिन पीछे वालों के लिए तो छोड़ कर जाना है ना। नहीं जाना है। हर एक के नसीब में जो है वही उसको मिलेगा। आप जितना भी आप छोड़ के जाएंगे, होगा कि अगर उसके नसीब में नहीं है तो सब चीज चली जाएगी। ऐसा होता है ना, बाप दादा बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं लेकिन बच्चों के नसीब में नहीं होता है तो वो सब छीन जाता है, या कोई गैम्बलिंग में या और कोई जगह पे चला जाता है। और वैसे वर्षा किसी के पास में कुछ नहीं होता है माँ बाप को, जैसे आपके पास में शायद देने के लिए है, जो गरीब है उसके पास में क्या देने के लिए है? कुछ नहीं है, वो कुछ दे भी नहीं सकता है। और उसके नसीब में यानी उसके बच्चे के नसीब में होगा जो बनना, तो वो जरूर बनेगा और वो बन के ही रहेगा। और हमारे साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ही। अभी नरेंद्र मोदी का भी देख लिए, ही केम फ्रॉम द मोस्ट हम्बल बैकग्राउंड, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्यों बना? ऑब्वियसली उसके मेहनत और उसकी स्मार्टनेस नहीं, वो सब तो एक बाई एडिशनल चीज है। उसके नसीब में प्राइम मिनिस्टर बनना था, इसके लिए वो बना। अभी जो प्रेसिडेंट है कोविंद, वो भी एक शेड्यूल्ड कास्ट का या ऐसा व्यक्ति है। वो कहाँ से नीचे के स्तर से इतना ऊपर तक चला गया। अब्दुल कलाम जो अपने साइंटिस्ट, वेरी पुअर फैमिली, उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या छोड़ के गए? कुछ नहीं, फिर भी वो इतना बड़ा साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बन गया, भारत रत्न। तो कहने की बात ये है कि हमारे को जो करना है वो करिए, लेकिन बहुत ज्यादा दूसरे के बारे में कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे इसके लिए, मेरे उसके लिए, वो सब सोचना छोड़ दीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मत करिए, बट डोंट पुट टू मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑन ऑल दिस थिंग्स। जो सहजता से हो वो करिए। और यहाँ तो ये है, आपको पता है फॉरेन में या अब्रॉड में, यूएसए वगैरह में 18 साल का होता है, वो 18 साल का जैसे पक्षी होता है, पक्षी का बच्चा उड़ जाता है, वैसे ही यहाँ से यहाँ पर वहां पर पक्षी उड़ जाता है। 18 साल का हुआ तो वो बाप कितना भी पैसे वाला हो, उसको बेटे को कुछ नहीं देता है, और बेटा अपने दम से रेस्टोरेंट में काम करके फीस भर के वो बड़ा होता है। तो वहां के लोग भी बड़े होते हैं, वहां के लोग भी सब कुछ होते हैं। और ये तो मनुष्य की बात रही। पशु पक्षी की बात करें, वो लोग क्या किसके लिए, वो तो खुद के लिए भी पैसा नहीं जमा करते हैं, तो उनके उनके जो सिबलिंग्स या उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए क्या जमा करते हैं? कुछ नहीं। फिर भी वो जीते हैं, उनकी आयुष्य है, उतना वो उसको मिलता है, वो पूरा करते हैं। तो ये भाव से भी मुक्त होना है, भले समय लगे, कि हाँ मेरे बच्चों लोग के लिए अच्छे विशेष करना है जो हो सके, बट उसका ज्यादा सोचना नहीं है। डू वॉट एवर इज बेस्ट। आपके केस में तो आपका बच्चे लोग नॉर्मल है, मेरा तो बच्चा ही नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी मुझे चिंता नहीं है। हाँ उसके लिए करना होगा तो मैं करूंगा, वो कर रहा हूँ, लेकिन वो सोच नहीं लगी रहती है कि उसका क्या होगा मेरे जाने के बाद में। न तो वो बोल सकता है, न तो ये पढ़ सकता है, न तो कुछ नहीं कर सकता है, तो उसकी तो मुझे बहुत चिंता होनी चाहिए। बट नहीं है, प्रभु कृपा है कि उसके नसीब में उसको मिल के रहेगा। आज तक उसके नसीब में हम पेरेंट्स से तो मिल गए, उसके नसीब में आगे जो होगा वो होगा। तो ये सब बच्चों के बारे में और इसके बारे में सोचना जो ओवर हम करते हैं उसको कम कर दीजिए। आत्मा के बारे में सोचिए, आत्मा का कल्याण करिए, अपने आप सबका कल्याण हो जाए। थैंक यू। ओके। इन शॉर्ट यही कहेंगे ना कि आत्मज्ञान के साथ साथ हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सहज भाव से करते रहनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वेरी ट्रू गीता, आपने बहुत सही बोला। सहज भाव से जितना होता है उतना करिए, नो फर्दर थिंकिंग एंड ब्रूडिंग ओवर इट। Yes. बच्चे को पढ़ाई दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट पढ़ने के बाद में उसके लिए पैसा रख के जाना है तो फिर पढ़ाई कराने का मतलब क्या हुआ? उसको अपने पाँव पे खड़े होने दीजिए, जो करना चाहता है वो करे, फिर उसके नसीब में उसको मिलेगा, आपके नसीब में आपको मिलेगा। ये डेस्टिनी जिसे कहते हैं, जिसको हम कर्म का साइंस कहते हैं, इट इज सो सचोट, यानी इतनी परफेक्ट है, उसमें भगवान भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता है और नहीं नहीं होता है। बट एक लाइन और बोलना चाहेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि कोई कई स्ट्रेस रहते हैं बच्चों के लिए, तो जो आपके पास है उनको जो है उसको जो फॉर्मेलिटीज जो करनी होती है लाइफ में, कोई किसी चीज का डर है, कोई कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज है, वो सहज भाव से साथ साथ कर लें, बजाय बजाय की टेंशन लेने के, है ना। एग्जैक्टली। देखो आप जब भी जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी संपत्ति और धन आपके बच्चे लोग को मिलेगा ही।
दोनों हस्बैंड वाइफ, जैसे जो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के जाने के बाद में वाइफ को मिलेगा और दोनों के जाने में के बाद में बच्चे को मिलेगा, और आप विल बना के जाते हो तो आपने विल में जो लिखा है वो मिलेगा। लेकिन वो सब के बारे में बहुत सोचना ही बंद कर दो, वो एक ही नहीं बंद कर दो। जो होगा, जिसका जो होगा वो होता रहेगा। नहीं, कई बार जॉइंट फैमिली होती है ना, उस सब की जो चीजें हैं उसको क्लियर कर लेनी चाहिए, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। और वो भी देखो, आप कितना भी क्लियर करोगे उसके नसीब में जो मिलना होगा मिलेगा, और नहीं मिलना होगा। आपने तो विल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, फिर भी नहीं। तो एनीवे, व्हाट माय बॉटम लाइन इज, अभी टाइम काफी हो गया है कि बस अपने आत्मा के बारे में चिंतन करो, आत्मा के ऊपर फोकस करो, आत्मा का साक्षात्कार करो। वही सबसे बड़ा कल्याण का काम है। उससे बेटर कल्याण का काम और कोई नहीं हो सकता है। और एक बार आपका आत्मा जागृत होगा, आप आपके बच्चों लोग के लिए जो जितना कर पा रहे हो उससे कहीं ज्यादा कर पाओगे। आपका प्रेम, बिकॉज बच्चे लोग को पैसे से ज्यादा प्रेम और ये सब चीजों की जरूरत है, ऐसा तो उसके नसीब की बात है। ओके, सो रीटा जी आपका ही टर्न है, जय स्वरूप करते हैं। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में वह प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। रीटा जी बोलिए, त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम त्रिलोकीनाथ की परम कृपालु देव की जय हो। जय हो। रिपीट करिए, परम कृपालु देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ का विजय हो, विजय हो। जय। जय। थैंक यू निमेश भाई, बहुत आनंद आया। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Nimesh bhai. Thank you very much. निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय धन्यवाद। सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव निमेश भाई, सबको जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। जय जय सतगुरुदेव। सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन।